हाय। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। यानी कोई भी एक कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हो वह कैसे स्टार्ट करे। सबसे पहले मैं आपको यह एक्सप्लेन करूँगा कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का सबसे सही समय यही क्यों चल रहा है। पहली बात तो ये कि इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा है। हम चाइना को इसलिए अभी साइड में रख रहे हैं क्योंकि चाइना को हम सबसे बड़ा मार्केट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को चाइना में घुसकर बिजनेस करना नामुमकिन है। क्योंकि वहाँ के लोग अपना ही प्रोडक्ट या अपना ही सर्विस यूज़ करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ा अजीब है, वह बाहर की चीज़ों को कट आउट रखता है। इसलिए किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी बिजनेसमैन के लिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना इंडिया में जितना आसान है उतना किसी अन्य देश में नहीं। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब मान लो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ बंदे की ज़रूरत हो। वह बंदे आपको यहाँ पे आसानी से बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग 8 से 9 हज़ार में आपको अपनी दिन की 8 घंटा देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। तीसरा तीसरा जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाला है वो है पॉपुलेशन। अब मान लो किसी भी बिज़नेस का स्टार्ट कर रहे हो किसी ऐसे देश में जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, और अगर आप वहाँ के 100% कस्टमर को अपने साथ मिला लेते हो तो आपके पास 20 करोड़ कस्टमर होंगे। हालांकि यह संभव नहीं है कि किसी भी देश की 100% आबादी को अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के लिए हाँ करवा ले, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। अच्छा, जब हमने 100% मान सकते हैं किसी अन्य देश के लिए, तो हम इंडिया के लिए अगर 40% भी माने तो हमारे पास 50 करोड़ कस्टमर हो पाएंगे। यानी उनको अपनी सर्विस या उनको अपनी प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ। किसी दूसरे देश में हमें सिर्फ 20 करोड़ कस्टमर मिल पाते 100% के साथ। यहाँ पर हमें 40% के साथ ही 50 करोड़ कस्टमर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कंपनी कैसे स्टार्ट किया जाए। मैं यहाँ पर कोई चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। कंपनी स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जितना आसान ड्राइंग बनाना होता है उतना ही आसान कंपनी स्टार्ट करना होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर दिया है, जैसे कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना बहुत बेकार है उसमें काम करने की तुलना। अब चलो मान लेते हैं कि हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और वह फेल हो जाती है, तो क्या आप बताओ अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर फेलियर नहीं मिलती। लाइफ की हर एक स्टेज में फेलियर है, और मैं फेलियर को सिर्फ सक्सेस तक पहुँचने का एक प्रोसेस मानता हूँ। अभी बोलना और चलना जितना आसान लगता है, जब हम शुरू में बोल रहे थे या चल रहे थे हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हम मामा पापा दादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे, और चलने की बात करें तो पैरों पर खड़ी होकर ठीक से चलने से पहले हमने सैकड़ों बार गिरा है, यानी फेल हुए हैं। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस आप तभी स्टार्ट करो जब आपको उसे स्टार्ट करने में दिलचस्पी हो, यानी पूरी तरह से आप उसे स्टार्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि कुछ करने को नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास कुछ करने का नहीं है तो सबसे पहले आप कुछ करने का मन बनाओ। यहाँ पे सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कि आपको कुछ स्किल सीखना होगा। फर्स्ट यू नीड टू लर्न फ्यू स्किल। देखो यार, अगर आप अमीर बाप के बेटे नहीं हो तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हर चीज़ के लिए हर एक नए बंदे को हायर कर सके। इस समय आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आपको अपनी स्किल में। यू हो सकता है वो स्किल मार्केटिंग के रिलेटेड हो या उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड हो, वरना अगर कंपनी में पहला ही फेलियर आएगा तो आप उसे छोड़ दोगे और वो कंपनी फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ स्किल की बातें कर रहा हूँ जो आपको आना ही चाहिए अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो। पहली, मार्केटिंग। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी में अकेले हैं या अपने कुछ और दोस्तों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, किसी न किसी को यह स्किल आना ही चाहिए। यह स्किल रहेगा तभी आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुँचा पाओगे, कस्टमर को अपने पास ला पाओगे, उन्हें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए मना सकोगे। दूसरी स्किल आनी चाहिए वो है टीम वर्किंग। किसी भी बिजनेस को आप एक अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हो तो यह स्किल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होगी। उससे कैसे काम लेना है और उनके साथ कैसे काम करना है ये पता होना चाहिए। तीसरी,
प्रोडक्ट या सर्विस नॉलेज। अगर आपको अपने कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो तो आपको उस सर्विस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब हम एक सर्विस चुन लेते हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो कोई भी हम एक काल्पनिक सर्विस चुन लेते हैं। वह सर्विस कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग एक काल्पनिक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको जानकारी हो सके कि कैसे स्टार्ट करना है। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करके आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा सर्विस रहेगा मसाज एंड फिजियोथेरेपी। सबसे पहले हम इस बिज़नेस को समझते हैं। देखो यार, यह एक ऐसी बिज़नेस है जहां लोग 45 से 60 मिनट की सर्विस के लिए 3 से 15,000 तक पे करते हैं। हो सकता है यह अमाउंट कुछ लोगों के लिए 45 मिनट की सर्विस के लिए बहुत एक्सपेंसिव लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अमाउंट कुछ भी नहीं है। आपकी सैलरी जितना उनका डिनर का बिल होता है। और यह कोई बुरी सर्विस नहीं है, यह लोगों को प्लीज़ करती है, उनको शरीर की राहत पहुंचाती है। जो भी हो, यह एग्जाम्पल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप होगा मेक वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो करीब 8 से 10 हज़ार इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा वेबसाइट बनवा सकते हैं आप किसी से। वेबसाइट आपकी कंपनी का एक वर्चुअल बिल्डिंग होगा जहाँ पे लोग आपको आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस को जाएंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक वेबसाइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेशनल लुक देगा और आपके साथ काम करने वाले लोगों को और आपके कस्टमर में एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा। दूसरा स्टेप है हायर पीपल। हायर पीपल इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ कुछ लोगों को हायर करके लाओ और आप उसे मंथली सैलरी पे करो। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। आप पहले तो हर एक सिटी में एडवर्टाइजमेंट डालो जॉब की, और वो जॉब ऐसा एडवर्टाइजमेंट डालो कि हमें लड़के या लड़कियाँ चाहिए मसाज के लिए, मसाज एंड फिजियोथेरेपी के लिए। फिर आपको लोग कांटेक्ट करेंगे उस जॉब के लिए। आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि देखो ये आपको मंथली सैलरी बेस्ड जॉब नहीं है, इसमें जब आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका डाटा हमारे पास सेव हो जाएगा डाटा के रूप में, जैसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका नाम और आपकी लोकेशन। जैसे ही सपोज़ आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से अगर हमें कोई कस्टमर मिलता है जिसको ये सर्विस चाहिए तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको वहाँ पे जाके लोकेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको वहाँ पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है। इसमें से 5 या 10% कमीशन हमारा रहेगा, बाकी सब आपका रहेगा। तीसरा, प्रोवाइड ट्रेनिंग। जब आपके पास लोग लोग आ जाएंगे जो कि आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ ही इस मॉडल पे काम करना चाहें, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा। लुक, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को इकट्ठा करो एक जगह और उन्हें आप अच्छे से समझाओ। नहीं, लुक, आप उन्हें एक जूम पे बुलाओ, जूम मीटिंग पे, और वहीं पे एक वीडियो प्ले करके, वो वीडियो कोई भी ट्रेनिंग का वीडियो आपको यूट्यूब पे या किसी अन्य वेबसाइट पे आसानी से फ्री में आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करो, प्ले करो, आप वहाँ से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। चौथी स्टेप, आपको मार्केटिंग करनी है। स्टार्ट मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग करनी इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तभी लोग आपके पास आएंगे और आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस लेंगे। पांचवी, सर्व द कस्टमर एंड गेट फीडबैक। जब आपके पास कस्टमर आएंगे अपनी सर्विस के लिए तो आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करो और आप उनसे फीडबैक लो और उन्हीं के अनुसार काम कर लो। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर ये बिज़नेस फेल भी हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या बचेगा? पहली बात जो हमें मिलेगा वो है फेलियर। किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस चाहिए तो आपके पास फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं फेलियर को सक्सेस तक पहुंचने का एक रास्ता मानता हूं। पहली आपके पास फेलियर रहेगा, दूसरा एक्सपीरियंस। आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको, अगर अनजाने में ही कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। तीसरा, आपके पास वो वेबसाइट रहेगी। लोग, आपने जो वेबसाइट में पैसे इन्वेस्ट किए थे 8 से 10 हज़ार, वो वेबसाइट तो अभी भी आपके पास है। आप उस वेबसाइट से ब्लॉगिंग कर सकते हो और ब्लॉगिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। चौथा, आपके पास नॉलेज रहेगी। ये सारा प्रोसेस आपने किया है तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा ही, और इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। एक्चुअली मैं इसमें नया हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। लेटर मैं कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करूँगा। क्वालिटी एक्चुअली अभी मुझे पता है रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। एंड
Once again, thank you very much for watching this video.